अथ पंचमाष्टके तृतीयोऽध्यायः विंशम सूक्तम। भावार्थ, मनुष्य अपनी अंदरूनी धारणा शक्ति को बढ़ाए, यह उग्र वीर बने, यह समझे कि उसका जीवन मनुष्य का हित करने तथा पराक्रम करने के लिए ही है। मनुष्य का हित सिद्ध करने के लिए जो प्रशस्ततम कार्य करने आवश्यक हों उन्हें उत्तम तरीके से करे, उनके करने में असावधानी न होने दे। मानवीय समाज में यह तरुण वीर अपने संरक्षक साधनों के साथ जाए और उनका हित करे, उन्हें पतन के रास्ते में न गिरने दे, इस प्रकार उनका कल्याण करे। भावार्थ, वीर सामर्थ्य से बढ़े तथा शत्रुओं का विनाश करे, वीर नागरिकों का संरक्षण करे, विशेषकर वीर काव्यों के निर्माता को सुरक्षित रखें, राजा की सहायता के लिए नागरिकों को श्रेष्ठ बनाएं, जिससे राजा का राज शासन उत्तम तरीके से चल सके। जो उदार दाता हैं उन्हें वीर बार-बार धन दे, जिससे उनका दान अखंडित रूप से चलता रहे। भावार्थ, वीर ऐसा हो जो योद्धा हो, युद्ध करने वाला हो, वह युद्ध से डरकर या अन्य किसी कारण से युद्ध से पीछे हटने वाला न हो, वह युद्ध करने में कुशल, युद्ध में जाने के लिए सदा सिद्ध, शूरवीर, जन्म से ही शत्रुओं का नाश करने में समर्थ, कभी पराजित न होने वाला तथा श्रेष्ठ बलवान हो। ऐसा वीर ही शत्रु सेना को तितर-बितर कर देता है, उद्ध्वस्त करता है तथा शत्रु के समान दुष्ट व्यवहार करने वालों का विनाश करता है। भावार्थ, वह इंद्र अपने महत्व एवं शक्ति से सब जगह व्याप्त होता तथा प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। उत्तम घोड़ों वाला वह इंद्र जब अपने वज्र से शत्रुओं को मारता है, तब सब प्रसन्न होकर उसे अनेक प्रकार के अन्न रस प्रदान करते हैं तथा उन अन्न रसों से वह इंद्र आनंदित होता है। भावार्थ, बलवान पिता ने अपने बलवान पुत्र को युद्ध करके शत्रु का नाश करने के लिए पैदा किया। पिता स्वयं बलवान बने तथा अपनी संतान को भी बलवान बनाने का प्रयत्न करे। स्त्री भी मनुष्यों का हित करने में समर्थ बलवान पुत्र का निर्माण करे। जहां इस प्रकार माता और पिता ये दोनों शूर एवं युद्ध कुशल पुत्र निर्माण करना चाहेंगे, वहां वैसे ही पुत्र उत्पन्न होंगे। जो पुत्र मानवों का हित करने वाला, सेना संचालन में कुशल एवं प्रभावी नेता हो, ऐसे पुत्र को ही उत्पन्न करने की इच्छा माता-पिता करें। भावार्थ, जो वीर के मन को प्रसन्नता प्रदान करता है, वह मनुष्य स्थान भ्रष्ट नहीं होता तथा वह क्षीण भी नहीं होता, क्योंकि उसकी वह वीर मनुष्य रक्षा करता है। जो इंद्र की स्तुति करता है, उसके लिए वह सत्य का पालक एवं सत्य की रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ यह इंद्र धन देता है। भावार्थ, धन 3 प्रकार के होते हैं। एक धन वह जो पूर्वजों से परंपराया प्राप्त होता है, इसे पैतृक धन कहते हैं। दूसरा धन वह जो श्रेष्ठ से कनिष्ठ को प्राप्त होता है, इसे सामाजिक धन कहते हैं। तीसरा धन वह है जो मनुष्य स्वयं मृत्यु के भय से दूर होकर दूर देश में जाकर कमाता है, यह स्वयं अर्जित धन कहते हैं। ये तीनों धन उत्तम हैं। इन तीनों धनों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रयत्न करें। भावार्थ, मनुष्य एक दूसरे की सहायता करें, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पर्वतों पर किले बनाए जाएं और उनमें वीर रहें, कोई भी दुखी और कष्ट में न हो, सब धन धान्य संपन्न हो, सब लोग सुरक्षित हों तथा अपने निवास स्थान में आनंद से रहें। हम दुखी न होकर अत्यंत धन धान्य से संपन्न होकर ईश्वर की कृपा के भागी बने। हम जनता की सुरक्षा करने के कार्य में तथा उन्हें उनके स्थान में सुरक्षित रखने के कार्य में प्रयत्न करने वाले हों। भावार्थ, हे इंद्र, आपके लिए यह सोम का रस निकाला जा रहा है तथा निचोड़ने का भी शब्द हो रहा है। इस समय स्तोत्र का गान भी हो रहा है। मैं स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ तथा धन प्राप्ति की मेरी इच्छा भी है, अतः मुझे पर्याप्त धन दें। भावार्थ, हे इंद्र, हम सबको अन्न द्वारा पुष्ट करके धारण करें, प्राप्त अन्नों का हम उपभोग कर सकें, इसलिए हमारे जीवन को सुरक्षित रखें। हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम सुख से निवास कर सकें, हमारा कल्याण हो तथा साथ ही हमारी सुरक्षा भी हो। एक विंशम सूक्तम। भावार्थ, सोम याग में सोम औषधि का रस निकालते हैं,
उसमें गायों का दूध निकालते हैं। इस दुग्ध मिश्रित सोम का अर्पण इंद्रादि देवों को करते हैं। इस समय वेद मंत्रों का गान होता है तथा उसके बाद इस रस का पान करते हैं। भावार्थ, जो लोग यज्ञ में जाकर सम्मिलित होते हैं तथा यज्ञशाला में फैलाए गए आसनों पर बैठते हैं, जब सोम कूटा जाता है तब उसके कूटने से पत्थरों का कठोर शब्द होता है। यह सोम रस बल बढ़ाने वाला तथा यश देने वाला होता है। भावार्थ, जिसका बल क्षीण नहीं होता उस शत्रु का नाम अहि है। यह शत्रु हमला करके जल स्थान, नदियां आदि पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, जिसके कारण प्रजा जल से वंचित रह जाती है। इंद्र इस शत्रु को नष्ट करके जल स्थानों पर अपना प्रभुत्व प्रस्थापित करते हैं तथा जल प्रवाह पूरी प्रजा के लिए खुले करते हैं। इस भयंकर युद्ध के कारण सब भुवन कांपने लगते हैं। अहि, वृत्त आदि नामक मेघ तथा वर्फ के कारण जल प्रवाह बंद हो जाते हैं। सर्दी के समाप्त होते ही सूर्य का प्रखर ताप बढ़ने लगता है। इस ताप से बर्फ पिघलने लगती है। यही अहि एवं वृत्त का मारा जाना है। भावार्थ, इंद्र जनहित के कार्यों को जानते हैं। शत्रुओं को धारण करने के कारण भयंकर प्रतीत होने वाले इंद्र शत्रु सेनाओं के अंदर घुसते हैं। इनके आक्रमण करते ही शत्रुओं के नगर कांपने लगते हैं। तब प्रसन्न होकर ये इंद्र शत्रु का वध करते हैं। जो जनहित के कर्म हैं उन्हें प्रथम जानना चाहिए। प्रचंड भयंकर शस्त्रों को लेकर शत्रु सेना में घुसना चाहिए तथा उनके नगरों एवं सेना शिविरों को नष्ट करना चाहिए। भावार्थ, घात करने वाले डाकू हमारे पास न आएं। गुप्त तरीके से अपने आप को सज्जन बताकर हमारे समाज में रहकर भीतर ही भीतर हमारा नाश करने की योजना बनाने वालों का नाश उनके व्यवहारों को ठीक प्रकार से जानकर किया जाए। हमारे श्रेष्ठ पुरुष दुष्टों का ठीक प्रकार शासन करें तथा हमारे समाज में शिष्ण परायण अर्थात इंद्रिय लोलुप मनुष्य न रहें। भावार्थ, जिस प्रकार इंद्र अपने पुरुषार्थ से सभी शत्रुओं का विनाश करते हैं परंतु उसकी महिमा को सब लोग मिलकर भी नहीं जान सकते, सभी प्रकार के मनुष्य अपने प्रयत्न से शत्रुओं का विनाश करें परंतु अपनी शक्ति का पता अपने शत्रुओं को न चलने दें। वह शत्रुओं का तो वध करें पर स्वयं ऐसी सुरक्षित स्थिति में रहें कि शत्रु उसका वध कदापि न कर सके। भावार्थ, पूर्व देव अर्थात राक्षस भी जो सदा अपनी शक्ति के घमंड में रहते हैं अपनी शक्ति को इंद्र की शक्ति से कम ही समझते हैं। यह इंद्र शत्रु का विनाश करके तथा उनसे धन प्राप्त करके उस धन को अपने अनुयायियों में बांटते हैं। इसलिए जब किसी अनुयायी को यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता होती है तब वह इंद्र के पास आकर ही धन मांगता है। असुरों को यहाँ पूर्व देव कहा गया है। वे असुर पहले सत्पुरुष अथवा देव थे परंतु बाद में वे स्वार्थ प्रकृति के कारण बिगड़ गए, इसलिए वे राक्षस कहलाए। भावार्थ, राजा अपने राष्ट्र में स्थित कारीगरों की रक्षा करे। शत्रु अनेक तरीके से हमला कर सकते हैं, इसलिए अनेक तरीकों से उनके हमलों से अपना बचाव करना चाहिए। प्रजा के धन की सुरक्षा होनी चाहिए तथा स्पर्धा करने वाले दुष्टों का भी नाश होना चाहिए। भावार्थ, हे इंद्र, यज्ञ द्वारा आपके यश को बढ़ाने वाले हम आपके सदैव मित्र बने रहें और आपके पराक्रम की सहायता से हम वीर अनार्यों का विनाश करें। यज्ञ करने वाले सदैव मित्र भाव से आपस में मिलजुल कर संगठित होकर रहें। अपनी शक्ति बढ़ाकर लोगों का तारण करें। युद्ध में आर्य दल के वीर अनार्य दल के आक्रमणकारियों को नष्ट करें। भावार्थ, हे इंद्र, हम सबको अन्न द्वारा पुष्ट करके धारण कर प्राप्त अन्नों का हम उपभोग कर सकें, इसलिए हमारे जीवन को सुरक्षित रखें। हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम सुख से निवास कर सकें, हमारा कल्याण हो तथा साथ में हमारी सुरक्षा भी हो।